आतंकी फायरिंग मामले में 2 OGW को गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया। मोहम्मद रज़ाक हत्या मामले में पूछताछ जारी है। हमले में शामिल आतंकी अबू हमजा की भी पहचान हुई है। अबू हमजा पर 10 लाख रुपए का इनाम पुलिस ने घोषित किया था। तो राजौरी खबर से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 2 OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स जो लोकल एरिया की पूरी तरह से मदद करते हैं, आतंकियों की लोकल लेवल पे मदद करते हैं, 2 OGW गिरफ्तार किए गए हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स जो आतंकियों की मदद करते हैं, इन 2 OGW को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि मोहम्मद रज़ाक हत्या मामले में पूछताछ इनसे जारी है। हमले में शामिल आतंकी अबू हमजा की भी पहचान हो गई है। अबू हमजा पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। कल का ये पूरा मामला है जब राजौरी में रात के वक्त आतंकियों ने फायरिंग की थी और मोहम्मद रज़ाक को हलाक कर दिया था गोली मारकर। इसी आतंकी घटना से जुड़े हुए मामले में अब 2 OGW अरेस्ट किए गए हैं, यानी 2 ओवरग्राउंड वर्कर हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया और इनसे बाकायदा पूरी पूछताछ की जा रही है। हमारे साथ न्यूज़ 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी इस पूरे मामले पर और जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। तेजेंद्र जी, कल ये पूरा मामला हुआ था और अगर देखा जाए तो पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई, सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी कार्रवाई की इसमें जो आतंकी शामिल था, एक तो उसका पता लगा लिया गया है, उसकी पहचान हो गई है और इसके अलावा लोकल लेवल पर जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया और उनसे अब पूछताछ चल रही है। तो सोढ़ी जी, और भी जानकारियां इनसे मिलेंगी? देखिए हुरैरा, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी हमें जानकारी मिली है कि जैसे कुछ देर पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक पोस्टर भी जारी किया था जिसमें उस आतंकवादी की पहचान कर ली गई थी जिसने कल ये कायराना हरकत को अंजाम दिया। इस आतंकी की पहचान अभी तो इसका पूरा नाम जो है वो मालूम नहीं है, लेकिन जो इसका कोड नेम है, जो इसका इलियास नेम है, वो है अबू हमजा। तो अबू हमजा को जो है वो अरेस्ट कर लिया, अबू हमजा को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और इसके जो पोस्टर्स हैं वो भी पुलिस ने जारी किए हैं और 10 लाख रुपए का इनाम भी अबू हमजा के लिए रखा है। जो अभी पुलिस जानकारी दे रही है वो अभी भी शादरा शरीफ के इलाके में है। 30 से 32 साल इसकी उम्र है और ये मीडियम साइज की इसकी बॉडी है और एक पठानी सूट और ब्राउन कलर की शॉल लेकर ये उस इलाके में घूम रहा है। इस जो आपराधिक घटना को, इस टेरर इंसिडेंट को अंजाम देने के बाद अभी जो हमें जानकारी मिली है पुलिस सोर्सेज के द्वारा कि 2 OGWs को राजौरी में से पुलिस ने अरेस्ट किया है, सिक्योरिटी फोर्सेज ने अरेस्ट किया है और अभी उनकी पूछताछ जो है वो चल रही है। इनसे ये पूछताछ की जा रही है कि क्या इनको कोई नॉलेज है, कोई इंफॉर्मेशन है इस आतंकी जिसकी पहचान अबू हमजा के नाम से की गई है। तो अभी इन दोनों जो संदिग्ध OGW हैं इनसे पूछताछ जारी है। अभी कई मल्टीपल एजेंसीज इसको इनसे पूछताछ कर रही हैं। हालांकि अभी कुछ ही देर में पुलिस एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी देगी इन 2 OGWs के अरेस्ट होने के बारे में, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि इनसे मुख्तलिफ एजेंसी जो हैं वो पूछताछ कर रही हैं। जी हुरैरा, बिल्कुल। जिस तरह से तेजेंद्र जी 10 लाख रुपए का रिवार्ड रखा गया, इनाम रखा गया इस आतंकी पर, अबू हमजा पर, इसी से जाहिर हो रहा है कि ये जम्मू कश्मीर के लिए खास तौर पर कितना घातक और खतरनाक है और इसके अलावा इसके मंसूबे कितने खतरनाक हो सकते हैं। देखिए, ये जो आतंकवादी है, जो अभी तक जानकारी हमें अपने सोर्सेज से मिली है, इसने अमेरिकन मेड MP4 जो असॉल्ट राइफल है उससे आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है। तो ये बिल्कुल साफ दर्शाता है, क्योंकि MP4 असॉल्ट राइफल जो है वो पाकिस्तान को अमेरिकन आर्मी से मिली हुई है। तो पाकिस्तान आर्मी का असला है वो, लेकिन कई बार यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से भी ये MP4 जो है वो बरामद की गई है। तो M4 जो है वो बरामद की गई है। ड्रोन के जरिए भी इस तरह के असले को यहाँ पर गिराया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि किस तरह से पाकिस्तान आर्मी जो है इन आतंकवादियों को हथियार देने में मुलविस है। किस तरह अभी पाकिस्तानी जो आर्मी है, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट है,
वो इस ये जो साजिश है जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने में, उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है। देखिए, अगर आपको याद होगा, पिछले लगभग 1-2 साल से जो रजौरी पुंछ का इलाका है काफी एक्टिव रहा है आतंकी गतिविधियों को लेकर। अगर आपको याद होगा, बाटा दूरियां के जंगलों में 2021 के अक्टूबर में एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें 2 दिन में 10 फौजी जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद पिछले साल भी कई आतंकी घटनाएं हुए। पिछले साल की शुरुआत में डांगरी रजौरी में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को आइडेंटिफाई करके आतंकवादियों द्वारा मारा गया। उसके बाद फिर कई आतंकी हमले हुए जिसमें हमारे फौजियों को अटैक किया गया। 10 के करीब फौजी शहीद हुए। एक आर्मी के कैंप पे भी अटैक हुआ। तो जो ये आतंकी हैं, अभी तक जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको एक बड़ी कोई कामयाबी नहीं मिली है इस इलाके में। हालांकि एक आतंकवादी जो है, जिसे ये कहा जाता है, जो डांगरी आतंकी हमले में मारा गया था, उसके बाद जो एनकाउंटर हुआ था उसमें वो मारा गया था, वो एक सफलता गिनी जा रही है। लेकिन अभी से जिस तरह से आतंकवादी इस इलाके में सक्रिय हैं, तो सिक्योरिटी बलों के लिए एक काफी बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि कैसे इन आतंकवादियों को आइडेंटिफाई करके इनको जल्द से जल्द एलिमिनेट किया जाए। बिल्कुल तेजेंद्र जी, एक आखिरी सवाल। अक्सर जब इस तरह की आतंकी घटनाएं होती हैं तो हम लोग OGW यानी ओवरग्राउंड जो वर्कर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। लोकल लेवल पर ये आतंकियों के बहुत बड़े मददगार होते हैं, और अगर ये मदद ना करें और इनके ऊपर अगर कायदे से शिकंजा कसा जाए, इन पर गिरफ्त हो, तो इस तरह की आतंकी घटनाएं कम हो सकती हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो आतंकी हैं, OGW इनकी बैकबोन होती है। हुरेरा, एक और इम्पोर्टेंट खबर ये है कि आज एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हुई है रजौरी में, जिसे एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आनंद जैन जो है उन्होंने रिव्यू किया है। देखिए, कल की जो आतंकी घटना हुई है रजौरी में, जिसमें इस एक बेगुनाह शहरी को मार दिया गया आतंकियों द्वारा, उसके बाद आज एक हाई लेवल की सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग होती है रजौरी में, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस, अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में किस तरह का तालमेल है और किस तरह इन एंटी नेशनल्स को, इन आतंकवादियों को आइडेंटिफाई करके मारा जाए। क्योंकि देखिए, अभी कुछ ही दिनों में रजौरी अनंतनाग वाली सीट पे इलेक्शन भी होनी है। कई सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उन्होंने आके यहाँ पर कैंपेन करनी है इस सीट के लिए। तो आतंकवादी इस जो अभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इसका फायदा और ना उठा पाए, इसलिए ये काफी इम्पोर्टेंट है कि इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट किया जाए। जी हुरेरा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी देने के लिए।